कड़कड़ाती ठंड की सुबह थी। पूरा घर अलाव के पास बैठा था, लेकिन बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। सास जी गुस्से में बोली, देखो जरा, 9 बज गए हैं और बहू अभी भी सो रही है। ननद ने ताना मारते हुए कहा, मायके में तो काम नहीं करना पड़ता होगा, तभी इतनी नींद आती है। ससुर जी चुपचाप सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद सास जी खुद कमरे में गईं और तेज आवाज में बोली, अब भी सो रही हो? घर में कोई काम नहीं दिखता क्या? घबराई हुई बहू उठ बैठी और धीमी आवाज में बोली, माँ जी, रात भर बुखार था, सुबह आंख लग गई। लेकिन सास जी को यकीन नहीं हुआ। बहाने बनाना सीख गई हो काम से बचने के लिए। बहू चुपचाप रसोई में चली गई, कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। उसी वक्त ससुर जी बाहर से आए। उन्होंने देखा बहू ठंड से कांप रही है। ससुर जी ने प्यार से पूछा, बेटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहू की आंखें भर आईं। पापा जी, रात से सिर घूम रहा है, लेकिन घर का काम भी जरूरी है। ससुर जी गुस्से में बोले, बीमार इंसान से काम कराना कौन सा धर्म है? सास जी चुप हो गई। ससुर जी ने कंबल देते हुए कहा, आज से ठंड में सुबह का काम बाद में होगा, पहले बहू की सेहत। सास जी की आंखें झुक गईं। मुझसे गलती हो गई, मैं ठंड और बीमारी दोनों नहीं समझ पाई। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आपका कहना मेरे लिए भगवान जैसा है। उस दिन सबको समझ आया, देर तक सोना आलस नहीं होता, कभी कभी मजबूरी होती है। अगले दिन की बात के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा था। सुबह की ठंड आज और ज्यादा थी, लेकिन इस बार बहू अलार्म से पहले ही जाग गई। कमरे से बाहर निकलते ही सास जी ने चौंक कर देखा, आज इतनी जल्दी? बहू ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, पापा जी ने कहा था सेहत पहले, पर अब तबीयत ठीक है। सास जी कुछ पल चुप रहीं, फिर मन ही मन बोली, कल मैंने शायद ज्यादा कह दिया था। उसी समय ससुर जी बोले, बहू, ठंड में जल्दी उठना जरूरी नहीं, समझदारी जरूरी होती है। ननद ने भी धीरे से कहा, भाभी, कल हमसे भी गलती हो गई थी। बहू की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर को सास जी ने खुद आवाज दी, बहू, रसोई छोड़, पहले चाय पी ले। ये सुनकर बहू को यकीन ही नहीं हुआ। सास जी आगे बोली, मैं भी कभी बहू थी, पर तब कोई मेरी ठंड नहीं समझ पाया। माँ जी, अब मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ। सास जी की आंखों से आंसू बह निकले। ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, आज इस घर में सच में गर्माहट आ गई, क्योंकि जब रिश्तों में समझ आ जाए तो ठंड भी कम लगने लगती है। और उस दिन के बाद घर में कोई ये नहीं कहता था कि बहू देर तक सोती है, बल्कि सब कहते थे, बहू भी इंसान है।